वापस आते हैं गठबंधन पर। कांग्रेस पार्टी के साथ आपका गठबंधन इस बार हुआ है। आप राहुल गांधी को बतौर नेता कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा इशू आपके लिए है 370 को वापस लाना, 35A को वापस लाना। 2 बार राहुल मुझे जी आए। सुनिए ना, सुनिए आप ना, तो सिर्फ सवाल ही पूछती जाती हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद पहली दफा नहीं है, पहले भी हुआ है, राजीव गांधी के वक्त में भी हुआ है, ये भूलिए मत। हमारा ये चलता रहता है इनके साथ और आगे भी रहेगा। अगर देश को कोई चीज़ बचा सकती है और इस मुसीबत से निकाल सकती है, वो गठबंधन है जो दिल्ली में सबने किया है। हम उस गठबंधन के साथ हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, मैं ह्यूस्टन में था, मुझे दिल का इलाज करने के लिए वहाँ जाना पड़ा। यहाँ राजीव गांधी की सरकार गिर गई। मुझे यहाँ से मीडिया ने पूछा, अब आप क्या करेंगे? मैंने कहा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अलग बात होती है, मगर पार्टी के साथ जो हमारा इत्तेहाद है वो नहीं जाएगा। वो हार गया तो क्या हुआ, मगर हमारा इत्तेहाद रहेगा। तो हमने इत्तेहाद किया है। पर आपका तो बीजेपी के भी साथ इस रियासत को उस नजात से निकालें जो हमें धर्म पे अलग कर रहा है, जो सोचता है सिर्फ एक फूल हिंदुस्तान में रहेगा और कोई नहीं। आप अपने मर्जी से नहीं चल सकते। हम उस राज के खिलाफ हैं, उस राज के खिलाफ हम हर वक्त रहेंगे। इस पर एक बड़ी दलील है सर, और वो ये है कि इस बार बीजेपी ने 25 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दूसरा उनका कहना है कि पहली बार 9 सीट्स हमने जम्मू कश्मीर चुनाव में एसटी के लिए रिजर्व की है। अभी तक शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व नहीं थी। अगर वाल्मीकि समाज को, गुजर बकरवाल को, आपने सवाल किया ना, क्या कहा आपने? मुझे ये बताएं, जब ऑल इंडिया इलेक्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुसलमानों को टिकट दी? कितने मुसलमान आज पार्लियामेंट में उनके बैठे हुए हैं? कोई मिनिस्टर है? फिर हमसे कहती हैं आप कि वो बड़े मेहरबान हैं, मुसलमानों को इतना उठाया, एसपीजी को इतना उठाया। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा, सुनिए, हाँ। मेरी बात सुनिए। IITs हैं इतने भारत में हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। उन IITs में हाल देखिए क्या है। खुद मंत्री, एजुकेशन मंत्री जिसके हाथ में ये है, खुद कहता है उसमें ST OBC बिल्कुल कम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके कम है, और आंकड़े देता है। मगर क्या उनने कोई कदम उठाया? उन हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जो IIT चला रहे हैं, ये टीचर्स कहाँ हैं जो OBC से होने चाहिए, जो SC से होने चाहिए? मुझसे सवाल करने पहले उनसे पूछिए। राहुल गांधी से क्या अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर बातचीत हुई है? क्योंकि आपका गठबंधन है जी, वो भारत की पार्टी है, उन्हें अपने पार्टी का बचाव सोचना है, उनके लिए मुश्किल होता है। ये हम रीजनल पार्टी में है, हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक राहुल जी 2 बार आए, उन्होंने कभी इस पर चर्चा नहीं की। सवाल ही नहीं, हमने कभी नहीं कहा उससे चर्चा करो। हमने कहा स्टेट हुड के बारे में करो, स्टेट हुड वापस लाओ, ट्रंकेटेड स्टेट हुड नहीं, फुल स्टेट हुड। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद जनता आपके गठबंधन पर भरोसा करेगी? वो वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा। आपको लगता है कि लोग साथ देंगे, लोग समझेंगे नहीं? ठहरिए ना, क्यों ज्यादा दूर नहीं है। 8 को पता लग जाएगा अक्टूबर में कौन किसके साथ है। आपने राजीव गांधी जी के वक्त का जिक्र किया, तो आपकी तो बीजेपी के साथ भी एक वक्त पर रिश्ता हुआ था। मगर हमने उनको जम्मू कश्मीर में कभी नहीं लाया, कभी नहीं लाया। उस वक्त 23 पार्टी थी, ये बीजेपी ही नहीं थी। 23 इंडियन पार्टीज उसका पार्ट थी। ये सिर्फ मेरे सवाल का पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा ये है सर कि जल्दी अगर करिए, मुझे जाना है। हाँ, जल्दी करिए, मुझे पता है, एहसास है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए सीटें अटकती हैं, तो ये बार बार पूछा जा रहा है कि आप बीजेपी की तरफ जाएंगे क्या? देखिए, जब मैंने इलेक्शन लड़ा 1996 में, तो मुझे उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने कहा आप 25 सीटें लाएंगे, किसे गठबंधन करेंगे? मैंने कहा देखते वक्त आएगा, पूरी बहुमत से आए। आज भी जो आप कहती हैं ना,
बात का इंतजार कीजिए, उसको देखा जाएगा। महबूबा मुफ्ती ऐसा कह रही हैं। क्या कह रही हैं? वो मतलब ये कहना है सबका कि आपकी बीजेपी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग चल रही है कुछ। ये तो सबको ये बेवकूफ़ बनाने के लिए तो ये कलाम बहुत अच्छा है। महबूबा मुफ्ती का सामने चुनाव अलग लड़ना और ये चूंकि एंटी बीजेपी वोट्स कटते हैं ना, आपको लगता है कि इससे लॉस होता है, नुकसान होता है? महबूबा मुफ्ती की पॉलिटिक्स मैं पर आप उनको क्या? मुबारक करता हूँ, लड़ रही हैं, अल्लाह उनको कामयाबी दी। उनकी बेटी लड़ रही है इस बार। जो भी है लड़े, तो मैं नहीं रोकूंगा, लड़े। आप चाहते थे कि गठबंधन हो? देखिए, मैंने आपसे बार बार कहा, इलेक्शन के बाद क्या होगा उसका उस वक्त पूछिए। अभी उस पर कुछ नहीं कहेंगे, बट लेकिन खुले हैं दोनों तरफ के लिए रास्ते। मैं कोई खुला नहीं हूँ किसी की तरफ भी अभी। जम्मू में सीटें 43 हो गई हैं, कश्मीर में 47, और ये आरोप भी आप लगाते हैं कि डीलिमिटेशन के जरिए जम्मू रीजन की सीट्स ज्यादा कर दी गई हैं। क्या आपको लगता है बीजेपी वहां पर अच्छा कर पाएगी और ऐसी स्थिति में आएगी? आप क्यों, व्हाई आर यू जंपिंग द स्टेप? अभी इलेक्शन, वोट डाले नहीं गए, अभी से आप आसमान की तरफ उड़ रही हैं। अरे सब्र कीजिए, टेक इट इजी। इसी जम्मू कश्मीर ने कब सोचा था सर कि पीडीपी और बीजेपी का कभी गठबंधन होगा? तो जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो आने वाले जो जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उसी पर सवाल कर रही हूँ। हवा में उड़ने की बात नहीं, उसी वक्त आई कैनॉट देखिए। आंसर सच क्वेश्चन नाउ, सवाल ही नहीं। क्या आपको लगता है कि जो इंडिपेंडेंट्स चुनावी मैदान में उड़े हैं वो यहाँ के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो यूथ का है उसका रिफ्लेक्शन है? अगर 92 और 122, जी, दे हैव द राइट बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टैंड एंड आस्क फॉर वोट्स। इसमें क्या है, कोई भी खड़ा हो सकता है, खड़े हो जाए, कौन रोकता है?